ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषी पंडित दीपक दुबे और आज मैं चर्चा करना जा रहा हूं ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत के ऊपर। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष क्यों है, ज्योतिष की आवश्यकता कब होती है, किसी को कैसे करें और क्या है इसमें सच्चाई और क्या है इसमें भ्रांतियां, कहां उलझे हुए हैं लोग, क्यों होती है परेशानी। इन विषयों पर आज चर्चा करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो सुनने वाले लोग हैं वो 10 मिनट समय निकालें यदि ज्योतिष के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ज्योतिष वैदिक काल, वेदों के समय का जो है सिद्धांत है और शास्त्र है। जैसे रोगों की जांच करने की बहुत सी विधाएं हैं, नाड़ी से, कफ से, पित्त से, वात से और भी बहुत तरह। अब तो येलोपैथ में लैब बन गया है, लैब के द्वारा आप हर चीज की जांच कर सकते हैं। उसी तरह से वैदिक काल में ज्योतिष व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक शास्त्र है, एक विधा है। और यह हमारे ऋषि मुनियों के समय न जाने कितना उन लोगों ने शोध किया होगा, न जाने कितना उन लोगों ने मेहनत की होगी, प्रयास किया होगा, तब जाकर के इस विधा को उन्होंने प्राप्त किया होगा। हजारों हजार योग बनते हैं कुंडलियों में। मैं तो केवल वैदिक ज्योतिष में फलित ज्योतिष का एक विद्यार्थी अपने आप को समझता हूं और लगभग दशक होने जा रहा है, लेकिन अभी तक केवल एक फलित ज्योतिष के को ही पूर्ण रूप से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष हमको भविष्य में देखने की क्षमता प्रदान करता है। मैं देखना शब्द इस्तेमाल करूंगा, परिवर्तित करना नहीं। भविष्य की जानकारी कोई भी विधा, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो यह बता सके कि कल क्या होने वाला है, कल मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है या खराब होने वाली है, कल मैं किसी वाद विवाद में फंसने वाला हूं या नहीं फंसने वाला हूं, कल मेरा शरीर स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, यहां तक कि मृत्यु कब संभावित है, इसकी जानकारी भी ज्योतिष देता है। हाँ, ज्योतिष का जो वक्ता है, ज्योतिष का जो ज्ञान रखने वाला है, जो ज्योतिषी है, उसको कितना ज्ञान है यह एक अलग विषय है। लेकिन ज्योतिष के अंदर क्षमता है कि वह किसी भी आने वाले समय के बारे में जानकारी दे सके। अब मानव स्वभाव है, कष्ट अगर नहीं होगा तो जीवन होगा ही नहीं, लेकिन कष्ट से छुटकारा पाना हमारी प्रवृत्ति है। हम सभी चाहते हैं कि हम कष्ट से छुटकारा पाएं। और यहां बात आती है कि ज्योतिष से जान तो लिया हमने कि कल क्या होने वाला है, लेकिन उससे बचें कैसे अगर कोई विपदा है, कोई परेशानी आने वाली। उसमें आजकल क्या हो रहा है, देखिए, जीवन में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। उसका अगर कोई शॉर्टकट होता तो वर्षों वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर सकते। सती तो साक्षात भवानी थी, क्यों उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए करोड़ों वर्ष तक तप किया और कई जन्म उन्होंने जन्म जन्मांतर की यात्रा की। तो हम सामान्य मनुष्य किसी छोटे टोने टोटके से कैसे किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं? यह बात एक सोचने वाली है। और यह बात मैं उन विषयों पर भी कहता हूं जो आजकल तमाम टीवी चैनल पर और तमाम जगह इतनी विधाएं लोगों ने बना ली है, और सारी की सारी विधाएं कि अपने नाम की स्पेलिंग बदल दो, उसमें 4 चीजें जोड़ दो, 4। अरे भाई, नाम की स्पेलिंग बदलने से आपके हार्मोन्स थोड़ी बदल जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ी बदल जाएगा। थॉट प्रोसेस बदलने के लिए, हार्मोन बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए, दिशा बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। उस प्रयास में खान पान भी आता है, योग भी आता है, ध्यान भी आता है, मंत्र उपासना भी आती है, साधना भी आती है। चित्त को नियंत्रित करने के बहुत से विधि है, लेकिन कोई आसान विधि नहीं है। जैसे जिस तरह से जीवन हमारा कठिन है, तो जीवन को बदलने के लिए जो मेथड है वह आसान नहीं हो सकता। इस भ्रांति को दिमाग से आपको अपने निकाल देना चाहिए। और हम भागते हैं, हम सोचते हैं कि ज्योतिष में कोई ऐसी चीज कोई मुझे दे दे, बस इंजेक्शन दे दे, कोई ज्योतिषाचार्य है तो, और मेरा दिन बदल जाए। असंभव है। ज्योतिष चमत्कार नहीं है, ज्योतिष कोई भ्रम नहीं है, ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ज्योतिष कोई दैवी शक्ति नहीं है। हाँ, इसको ज्ञान, ज्योतिष ही नहीं, किसी भी ज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिकता आवश्यक है, दैवीय शक्ति आवश्यक है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, कोई बहुत बड़ा शोधकर्ता, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक, कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बिना दैवी कृपा के बनना संभव नहीं है। सोच ही वैसी नहीं होती। अगर ऐसी बात होती, इतना आसान होता, तो आज हर कोई उस
उस मुकाम को तो पाना चाहता है, लेकिन वैसे गुण नहीं होते, वैसी प्रवृत्ति नहीं होती, वैसी सोच नहीं होती, वैसी साधना नहीं होती, कहां से उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो मेरा ये कहने का प्रयास है कि ज्योतिष हमें कर्म पथ बता सकता है। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, ज्योतिष कोई भ्रम नहीं है, ज्योतिष कोई भ्रांति नहीं है, कोई ज्योतिष कोई जादू नहीं है। ज्योतिष एक हमारे कल को जानने का एक मेथडोलॉजी, एक मेथड है, एक विधि है। और हम कल के बारे में यदि जाने तो हम और उसके अनुसार अपने कर्मों को परिवर्तित करें, उसमें अगर कोई कमी बेसी है तो उसको ठीक करने के जो उपचार हैं वो करें, तो निश्चय ही हम आने वाले समय में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म से भाग्य बदलता है, ये मैं नहीं, कृष्ण ने भी कहा है और भगवान शिव ने भी कहा है। तो ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष कर्म पथ बताता है, कैसे चले, कैसे जीवन को संवारे। और चलना आपने है, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ आपको कर्म पथ बता सकते हैं। चलना आपको है, खेलना आपको है, जीवन के सुख और दुख दोनों को भोगना आपको है। अब ज्योतिष पे बार बार प्रश्न आता है। मैं अक्सर देखता हूं कि मेरे पास 100 में से 99.99% लोग समस्याओं के दौरान ही फोन करते हैं या पूछते हैं। होता भी है, जब बीमार पड़ता है आदमी तभी डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे लोग आते हैं, और मेरा ये मानना है, जो मेरा था, कि ज्योतिष कब ज्योतिषी से परामर्श करें। देखिए, जन्म होने के तुरंत बाद ज्योतिषी से परामर्श बच्चे के लिए करें, कारण उसका स्वास्थ्य। स्कूल जाने से पहले उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी हो, क्या उसकी दिशा हो, यह निर्धारित करना है। इसमें ज्योतिष आपको बहुत बड़ी मदद कर सकता है। हो सकता है बच्चा कलाकार बनने का गुण रखता हो सकता है बच्चा बहुत अच्छा गायक बनने का गुण रखता हो सकता है बच्चा बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का गुण रखता हो, और आप उसको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, या बच्चा बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है और आप उसको तबला पकड़ाए हुए हैं। तो ज्योतिष यहाँ एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है कि आप बच्चे की दिशा निर्धारित कर सके। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ज्योतिष दिशा निर्धारण करता है। कर्म आपने करना होगा, उसके अनुसार आप अपने कर्म को परिवर्तित करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चा तुरंत पैदा हो तो कुंडली दिखानी चाहिए, जंचवानी चाहिए किसी विद्वान से, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य पता चल सके। स्कूल जाने से पहले उसकी दिशा क्या हो, किन विषयों पर ज्यादा जोर दिया जाए, या किन विषयों पर बच्चे को ज्यादा सहूलियत दी जाए, उसका स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसके अनुसार उसको सुख सुविधाएं दी जाए, ताकि वह नर्चर हो सके, खिल सके, वह फूल खिल सके अच्छे से। उसके लिए शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व उसकी कुंडली की जांच हो, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व कुंडली की जांच हो, ताकि यह पता चल सके कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है और किस तरह की कंपैटिबिलिटी आपको चाहिए। कहीं कुंडली में कोई दोष तो नहीं, दोष पर अभी मैं फिर चर्चा करने वाला हूं। व्यापार या नौकरी शुरू करने से पहले परामर्श लेना चाहिए ज्योतिषी से, क्योंकि इस समय परामर्श से ही आपका काम चल जाएगा, आपको कोई इलाज नहीं कराना पड़ेगा, एक दिशा मिल जाएगी आपको कि नहीं, ये दिशा हमारे लिए अच्छी है। और जीवन जब अच्छा चल रहा हो तब ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख इस जीवन के हिस्से हैं। सुख आए तो निश्चित रूप से आप, दुख है तो आपको बहुत चैतन्य होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख तो खुद ही आपको स्वस्थ और चैतन्य कर देता है। सुख आए तो चैतन्य हो जाइए, सुख आए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सुख वह क्षण है जो दुख आने की सूचना देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुखी हो जाए, सुख दुख दोनों भाव हैं, जो दोनों में सम होना सीख जाएगा वही इस जीवन का, इस संसार का आनंद ले सकता है। लेकिन जब सुखी जीवन हो तो ज्योतिषी से परामर्श कर लीजिए और उस समय अपने कर्मों को नियंत्रित रखिए। तो यह तो बात हुई कि ज्योतिष कब करें। अब ज्योतिष में उपचार क्या है? मैंने पहले इसकी भूमिका दी थी कि कोई साधन नहीं है, नाम की स्पेलिंग बदल करके, जल में कोई चीज प्रवाहित करके, या ये ज्योतिष में कोई समाधान इसका नहीं है। हाँ, जीवों पर, मछलियों को दाना खिलाकर कोई समाधान नहीं है। आप मछलियों को खाना छोड़ दीजिए, मछलियों को खाने की चीजें हैं जल के अंदर, आप मछलियों को खाना छोड़ दीजिए, उनकी जान बच जाएगी। उनको चारा मत खिलाइए, आप अपने घर में अपने लोगों को चारा खिलाइए। आप देखिए, आपका पड़ोसी तो नहीं भूखा है, आपके आसपास जो जानवर और जीव रहते हैं वो तो नहीं भूखे हैं। और जानवर जीव को देखने से पहले अपने घर में अपने परिवार के लोगों की देखभाल करना शुरू करिए। देखिए कितना आपको लाभ मिलेगा, कितना आपको सुकून मिलेगा। अब ज्योतिष में उपचार क्या है? ज्योतिष में मैंने जैसा कहा कि कोई सामान्य उपचार, एक और मुझे बड़ी हास्यास्पद बात लगती है, ज्योतिष जो विधा है वो वैदिक काल की है,
उसमें जो ग्रहों नक्षत्रों की चर्चा की गई है उसमें बहुत ही आज तक शोध हो ही नहीं पा रहा है। शोध क्योंकि आर्थिक विपन्नता है और शोध लोग कर नहीं रहे, सही लोग इसमें है नहीं, जिनके पास धन है वो कर नहीं रहे, और जिनके पास करने की क्षमता उनके पास धन नहीं है, तो शोध नहीं हो रहा इस विधा के ऊपर। तो जब ग्रह नक्षत्र जो राशियां हैं 12 वो जब नए नहीं उत्पन्न कर पाए तो आप उपचार नए नए कहां से डेवलप कर लेते हैं? रोज राशिफल, रोज उपचार कैसे संभव है? रोज उपचार आप करेंगे तो आप साइकिक हो जाएंगे, कुछ दिनों में मानसिक रोगी हो जाएंगे। अगर आप कभी सवेरे लाल कपड़ा पहन के निकलें, कभी सरसों का तेल लगा के निकलें, कभी सिंदूर चढ़ा के निकलें, कभी काला पत्ता बहा के निकलें, तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से रोगी हो जाएंगे। हर कुंडली में 2-4 दोष होते हैं, उन दोषों का निदान, सर्वोत्तम निदान जो है वह वैदिक उपचार है, मंत्र साधना है, खान पान है और योग है। तो इन माध्यमों से उपचार संभव है। यदि आप एक चीज और, सबसे ज्योतिष आप लगातार नहीं पूछना चाहिए। ज्योतिष एक गंभीर विषय, कभी भी यह प्रश्न नहीं करना चाहिए कि आप चलते चलते मेरी कुंडली देख लीजिए। मेरे पास ऐसे नियमित कम से कम 20 से 25 फोन का औसत होगा कि मेरी कुंडली थोड़ा देख के बता देते। अरे भाई, जीवन संबंधी निर्णय आपको लेना है और ऐसे विषय पर आप ज्योतिषी के पास जाते हैं जहां आपकी कोई विधा आपका काम नहीं करता, आपका सोर्स नहीं काम करता, आपका पावर नहीं काम करता, आपका पैसा नहीं काम करता, आपकी बुद्धि नहीं काम करती, आपका बल नहीं काम करता। उन विषयों पर निर्णय लेने के लिए आप इतना अगंभीर कैसे हैं, इतना जो है वो अनिर्णय की स्थिति में कैसे हैं? ज्योतिषी को, मुझे ही नहीं, किसी से भी यदि आपको परामर्श लेना हो तो जिसको पहली चीज तो आप जांचिए, परखिए। आप एक रुमाल, एक कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप 10 जगह बार्गेन करते हैं, 10 जगह उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर जाते हैं। तो ज्योतिष का परामर्श लेने के लिए भी आप अच्छे व्यक्ति की तलाश करिए, फिर उससे लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, समय निकालिए। अपना समय, चाहे टेलीफोन पर, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे समय निकालिए, उसके लिए गंभीर होइए, गंभीरता पूर्वक प्रश्न कीजिए और फिर उस पर निर्णय लेकर उस पर आगे बढ़िए। फिर देखिए परिवर्तन होता है या नहीं होता है, उसके बताए राह पर चलिए। अब एक बात आती है व्यावसायिकता की, कि ज्योतिषी पैसे लेते हैं। आजकल देखिए, ऋषि मुनियों के युग से आप तुलना तो करते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के समय में राजा उसके परिवार का पूरा वहन पोषण करने के लिए तत्पर होता था। आज के युग में हम जैसे ज्योतिषियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। बड़े लोग मिलना तो चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मिलते, सीधे नहीं मिलते, और सरकार या कहीं से कोई सुविधा नहीं है। हम लोग अपना अध्ययन, अपनी साधना स्वतः करते हैं, गृहस्थ जीवन में है, हम ही नहीं, कोई भी ज्योतिषी। तो वहां पर आपको धन खर्च करने में बिल्कुल हिचक नहीं समझ। और मैं तो कहता हूं कि ज्योतिषी, वकील और डॉक्टर, 3 जगह धन खर्च करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितना वो मांगता है उससे आप ज्यादा दो, क्योंकि यहाँ आपका जीवन का प्रश्न होता है। तो यदि आप गंभीर हैं तभी आप ज्योतिष का प्रश्न पूछें। ज्योतिष की सलाह लेकर के आप उसके निर्णयों पर चलें, अपने कर्म पथ को बदलें और अपने जीवन को सुगम बनाएं। एक चीज और, आपके अंदर जब तक आप मनुष्यता नहीं होगी, जब तक आप स्वयं मनुष्य नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने जीवन, अपने प्रकृति, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तो ज्योतिष का बहुत कुछ रोल नहीं है। जैसे मेडिसिन में बहुत कुछ रोल नहीं है कि आप दर्द की, चाहे बुखार की, आप जितनी दवा खा लीजिए, लेकिन यदि आप खान पान में परहेज नहीं रखेंगे, ठंडे का मौसम यदि आप कपड़ा ठीक से नहीं पहनेंगे तो बुखार फिर हो जाएगा। उसी तरह से ज्योतिष में आप कोई भी उपचार करा लें, कुछ भी कर लें, और आप अपने व्यवहार को ठीक नहीं रखेंगे, आप अपने कर्मों को ठीक नहीं रखेंगे, तो समस्याएं आपका जीवन पर्यंत पीछा नहीं छोड़ेंगी। ज्योतिष, पुनः एक बार इस बात के साथ खत्म करना चाहूंगा अपनी बात को, कि ज्योतिष कर्म पथ आपको बताता है। कर्म का निर्धारण करने में ज्योतिष का बहुत बड़ा रोल है, और यदि कोई परेशानी हो गई है तो उसका उपचार सिर्फ और सिर्फ योग, ध्यान, खान पान, कर्म और मंत्र उपचार सर्वोत्तम उपचार है। इसके अलावा कोई और उपचार नहीं है। रोज रोज टोटके, रोज रोज राशिफल पढ़ना बहुत यूजफुल नहीं है। मैं अपने राशिफल में भी कहता हूं कि यह बहुत अधिक सामान्य होता है। आप अगर अपने बारे में गंभीर हैं तो जो किसी भी ज्योतिषी से गंभीरता पूर्वक परामर्श लीजिए, गंभीरता पूर्वक उस पर अमल करिए, और सबसे पहले मनुष्य बनिए। मनुष्य बने रहेंगे तो ग्रहों का प्रभाव कम हो जाएगा, दुख कम आएगा, और दुख अगर आएगा तो उसकी अनुभूति कम होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि अब आज के बाद, इस वीडियो के सुनने के बाद, एक ज्योतिष के प्रति आपकी जो विचारधारा है वह बदलेगी। गंभीरता से लेंगे आप अपने जीवन को, बहुमूल्य जीवन है।
पता नहीं पूर्व जन्म है, कब मिलेंगे याद तो रहती नहीं। तो यह अमूल्य जीवन है ईश्वर का दिया हुआ, इस जीवन में आप तमाम सफलताओं को प्राप्त करें, आगे बढ़ें अपने जीवन में, अपने अंदर भगवान की भक्ति, आध्यात्मिकता अपने अंदर उत्पन्न करें। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओम